एमपी के मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली, बीजेपी के पक्ष में की वोट देने की अपील। पीएम मोदी ने रैली में कहा, मुरैना ने उन्हीं का साथ दिया है जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है। मुरैना ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया है जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बनाया है, कांग्रेस विकास विरोधी है। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के लिए परिवार ही सबसे बड़ा, लेकिन बीजेपी देश से बड़ा कुछ नहीं। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुस्लिम आरक्षण दिया। 27% में से एक टुकड़ा काट करके मजहब के नाम पर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता के लिए कांग्रेस आंखों में धूल झोंक रही है, कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया नामदार, कहा आपको पता है वो नामदार हैं और मैं कामदार हूं। आपको पता है वे नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरा पर्चा, चाचा रामगोपाल यादव भी रहे मौजूद। अखिलेश यादव को टक्कर देंगे बीजेपी के सुब्रत पाठक, कन्नौज से सुब्रत पाठक ने दाखिल किया नामांकन। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर मोहर लगते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पार्टी कार्यालय पर एसपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर झूमते नजर आए। अखिलेश के इस फैसले पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने चुटकी ली, कहा अखिलेश यादव ने उनकी बात आखिरकार मान ही ली। सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश के अलावा बीजेपी को कोई और टक्कर नहीं दे पाएगा। कन्नौज से अखिलेश के नामांकन को लेकर बोले चाचा शिवपाल यादव, कहा अखिलेश कन्नौज से चुनाव जीतेंगे। चाचा शिवपाल यादव ने सुब्रत पाठक पर साधा निशाना, कहा सुब्रत पाठक का कन्नौज में कोई नाम नहीं ले रहा, वे तो आम लोगों को पीटते हैं, कहीं से भी नहीं टिकेंगे। तो पीटा कई लोगों से ये, लेकिन जयवीर सिंह कह रहे हैं कि पीडीए पब हटिया, तो ये तो देख लेना सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। अखिलेश के नामांकन पर जयंत चौधरी ने साधा निशाना, कहा सपा कंफ्यूज पार्टी है, अखिलेश को भी कुछ नहीं मालूम। उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा, किसी को मालूम ही नहीं, उन्हें खुद नहीं मालूम। फिट फॉर सीट बनेगी यूपी की अमेठी, राहुल गांधी के अमेठी से नामांकन करने की चर्चा, स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल ने फिर ठोकी सियासी ताल। सूत्रों के मुताबिक 1 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, राहुल की टीम ने अमेठी में शुरू किया कैंप। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद 27 अप्रैल को अमेठी पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी से हार की रही खासा चर्चा, राहुल को अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा मतों से दी थी शिकस्त। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के भी चुनावी श्री गणेश की चर्चा, मां सोनिया गांधी की सीट रही रायबरेली से प्रियंका भर सकती हैं पर्चा। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने बताया भगोड़ा, कहा राहुल गांधी तो डरकर केरल भाग गए थे, लेकिन जब लेफ्ट ने वहां से खदेड़ा तो अब फिर खोज रहे हैं जगह। राहुल के रामलला के दर्शन को लेकर बोले गिरिराज सिंह, कहा अयोध्या जाएं, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें। जाएं, भगवान सद्बुद्धि दें कि हल्की बात ना बोलें, गंभीर रहें। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर भी साधा निशाना, कहा ओवैसी किसी को डराने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ मतदान केंद्र पर जाएं, क्या किसी को डराने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं ओवैसी? एनसीपी ने चुनावी घोषणा पत्र किया जारी, घोषणा पत्र का नाम रखा शपथ पत्र। एनसीपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं, महिला सुरक्षा के लिए काम करने का एनसीपी ने किया वादा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा हमारी सरकार बनी तो हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। मैनिफेस्टो में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का वादा, पेट्रोल और डीजल की भी कीमत करेंगे कम।
एनसीपी ने किया लोगों से वादा, कहा सरकार बनी तो चारों तरफ होगा विकास, सरकारी नौकरी में खाली जगहों को भरेंगे। एनडीए गठबंधन के लिए बिहार की काराकाट सीट पर पूर्णिया जैसे हाल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट से जेडीयू उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ठोकी ताल। पवन सिंह ने कहा, मेरी मां ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो अब कदम पीछे खींचने का सवाल ही नहीं। भाई चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैंने मां से वादा किया था, चुनाव लड़ूंगा मां। कल बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, मैं पवन सिंह से बात करूंगा कि वो काराकाट से चुनाव ना लड़े। इस सवाल पर पवन सिंह ने दिया दो टूक जवाब, साथ ही खुद को बताया राष्ट्रवादी। रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूं और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। पुणे से आज बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल भरेंगे पर्चा, नामांकन से पहले परिवार के सदस्यों से लिया आशीर्वाद। यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में होंगे शामिल, चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन बिहार में एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। मनीष कश्यप आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। इससे पहले मनीष ने ऐलान किया था कि वो पश्चिमी चंपारण सीट से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में चुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी संध्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया डांस, वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के धार में दिव्यांग खिलाड़ियों ने खेला क्रिकेट मैच, साथ ही लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक। पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संगीता बेनीवाल ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। करनाल में बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के खिलाड़ियों के साथ की बैठक, बीजेपी के पक्ष में की वोट करने की अपील। अमृतसर में कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र किया जारी, किए कई बड़े वादे। विशाखापट्टनम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, लोगों को क्या संबोधित। कोटा में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने किया रोड शो, मतदाताओं से कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कांग्रेस जनता की संपत्ति लेकर उसे घुसपैठियों और ऐसे लोगों में बांट देगी जिनका इस देश से संबंध नहीं। उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सीएम योगी ने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ भी उठाई आवाज, कहा कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी के जरिए ओबीसी कोटे से मुस्लिम को आरक्षण देने का किया था प्रयास। असम के दागौन में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने की रैली, सैम पित्रोदा के बयान के विरोध में कहा वो सरकार में नहीं है इसलिए ये बातें करते हैं, कोई इनके पागलपन की बातें नहीं समझेगा। इस पर आप वो सरकार में नहीं है इसलिए ये बातें सोचते हैं, कोई उनकी पागलपन की ये बातें नहीं समझेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2024 सेशन 2 का रिजल्ट जारी किया, 56 कैंडिडेट्स को मिला परफेक्ट 100% स्कोर। तेलंगाना के 15 छात्रों को मिला 100% स्कोर, दिल्ली के 6 कैंडिडेट शामिल। 100% पाने वाले में 2 लड़कियां थी शामिल। पिछले साल 13 कैंडिडेट्स ने ही हासिल किया था 100% स्कोर। भीषण गर्मी के चलते यूपी के स्कूलों में बदला समय, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए होंगे संचालित। गर्मी की छुट्टियों और शादी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा, 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगा पश्चिमी रेलवे, यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते लिया गया फैसला। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ से पहले जोरदार तैयारी, भारतीय सेना ने बनाया सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र, सेल्फी लेने के लिए मची होड़। डोडा में भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी कोर बैटल स्कूल भालरा में जवान ले रहे हैं प्रशिक्षण, सामने आई तस्वीरें। श्रीनगर में हज यात्रियों के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। फीडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीतने के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे शतरंज ग्रैंड मास्टर चैंपियन जी मुकेश, भव्य हुआ स्वागत। करौली में धूमधाम से निकाली गई भगवान जितेंद्र की रथ यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। रथ यात्रा में महिलाओं ने किया जमकर डांस, घोड़ी नृत्य का भी हुआ आयोजन।
मथुरा में वोटिंग के पहले पूरी तरह से अलर्ट दिखा पुलिस प्रशासन। अधिकारियों ने मतदान की तारीखों का लिया जायजा। इंदौर में 12वीं के रिजल्ट में फाल्गुनी पवार ने हासिल किया 3rd रैंक। फाल्गुनी को किया गया सम्मानित। देहरादून में भारतीय वन सेवा के ट्रेनी अफसरों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का हुआ जोरदार स्वागत। दार्जिलिंग में मिलती है देश की सबसे महंगी चाय। 1.5 लाख रुपए किलो है चाय का दाम। कई विशेषताओं के चलते खास है ये चाय। मुंबई में सितारों से सजी शाम। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड में AR रहमान, रणदीप हुडा जैसे कई दिग्गज सितारे आए नजर। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित हुए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। अभिनय के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने के चलते उन्हें मिला सम्मान। मदुरई में ऋषि मंडूका को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान कल्ला झागर का पारंपरिक रूप से हुआ पूजन। निकाली गई पालकी। पूजा अनुष्ठान में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। बच्चों ने पूजा कर हवा में उड़ाए पक्षी। सूरत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख रुपए रिश्वत लेते ASI के भाई को किया गिरफ्तार। यमुनानगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्याकांड मामले में फरार 5 लोगों को किया गिरफ्तार। ओडिशा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और उन्होंने बड़ी कार्रवाई की। किराना दुकान में आग लगने के आरोप में एक को किया गिरफ्तार। बंगाल के भाटपारा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भाटपारा में खाली पड़े घरों से पुलिस ने देसी बम किए बरामद। सूरत पुलिस का सड़क पर स्टंट और रील बनाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3,498 महंगी और स्पोर्ट्स बाइक कार को जब्त कर 17,60,000 जुर्माना वसूला। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के पहले सिंगल का प्रोमो रिलीज हुआ। फिल्म निर्माताओं ने एक्स पर लिखा, दुनिया पुष्पा राज का गुणगान करेगी। द ग्रेट इंडियन कपल शो में मेहमान बनकर आए आमिर खान का जज। अर्चना पूरन के सवाल का जवाब देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। आमिर का जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फोटोग्राफर विरल भयानी का दावा, अनंत और राधिका की भारत में होगी शादी। 12 जुलाई को मुंबई में होगी शादी। फिल्म निर्माता संजय लीला बंसल की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के भव्य प्रीमियर में शामिल हुए कई हस्तियां। 1 मई को रिलीज होगी फिल्म। अमिताभ ने शुरू की KBC 16 की शूटिंग। बिना ब्रेक 9 से 5 कर रहे हैं शूट। कार में ही IPL मैच दिखते आए नजर।